हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भाई स्वाद आ गया। घर को भाई अभी तक आ ही जा रहा है, स्वाद आ ही जा रहा है। रोज देखता है विजय हजारे के स्टैट्स और फिर रोता है, और रोजाना सोचता है कि यार मतलब ये विजय हजारे कर करके ये तो विराट ने तो 1000 रन मार दिए। अरे भाई मैंने इसकी तो 1000 रन मार के इसने अलग विजय कर रखी है भाई। 16,000 रन हो गए भाई विराट कोहली के। और विराट कोहली मतलब जो विजय हजारे ट्रॉफी, आप ये सोचिए जो आदमी कितने 12-13 साल बाद जाकर उसने विजय हजारे का मैच खेला हो, उसमें भी 2 मैच खेले, एक रिकॉर्ड बना दिया, फास्टेस्ट टू 1000 रन इन विजय हजारे ट्रॉफी, वो भी ले भाई। और 16,000 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो कि सचिन तेंदुलकर जी के पास था, भगवान जी के पास। उन्होंने कुछ 390 इनिंग्स में बनाए थे। तू तो स्टैट्स और मैं स्टैट्स मत ही बोलता हूं। तू क्यों स्टैट, तू तो अपने आप को मोहनदास मेनन यार समझता है। मैं देखो मेरे ना स्टैट्स अंदाजे, जैसे मैंने 59 बोले थे, 49 की एवरेज राहुल कल के मैच में इस आदमी ने, आप कहते हो इस आदमी को लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ, जब ये रह जाता है, कम से कम जिस दिन ये नहीं होता तो फैक्चुअली गलत तो नहीं होता वीडियो। और किसने बोला था भाई वो किसने कि वो आईपीएल वाली वीडियो में किसने बोला था? क्या बोला मैंने आईपीएल वाली वीडियो में? जेमिसन किसने था? वो तूने बोला था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप सोचिए कल की वीडियो बनाई और ये बहुत बढ़िया है, इसको पेला जाता है खूब। जाकर जितेश की बुराई कर रहा है, बताओ। जितेश भी इंडियन क्रिकेटर है, आप इतनी आप उसको ट्रोल नहीं कर सकते भाई। जितेश को कब बोला मैंने? मैं तो वो लोगों ने बोला जितेश ने जिस मैच में रन मारे थे उस मैच में टिम डेविड ने भी रन टिम डेविड ने नहीं मारे थे, आप लोगों ने गलत सुना। उस मैच में मारे थे एक और आदमी रहे, बस एक और मयंक अग्रवाल ने। अरे मयंक अग्रवाल ये भी तो कमेंट से ही पढ़कर आया ना, क्योंकि कमेंट्स में तुझे किसी ने बताया कि उस मैच में मयंक अग्रवाल ने रन मारे थे और टिम डेविड तो वो मैच खेला ही नहीं था। टिम डेविड खेला और लियाम लिविंगस्टन पहली बॉल पे आउट हुआ था। हर चीज फैक्चुअली गलत। और वो मैच भी पंजाब के खिलाफ नहीं था, एलएसजी के खिलाफ। उसमें पंत ने सेंचुरी मारी। मतलब आप तो कतई वो धुरंधर मूवी से पहले वो जो आता है कि ये वास्तविक चीज जीवन पर है जिसका वास्तविक सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स सही है। बेस्ड नहीं है, मेरे स्टैट्स कभी भी बेस्ड नहीं है ट्रू पे। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। तो पर भैया चलो तो आप स्टैट्स को रख दो साथ साइड में, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल जो हर आदमी पूछना चाह रहा है वो अगरकर भाई साहब से यही है कि भाई सूजी है? तकलीफ हो रही होगी फिर तो है? मतलब यार हद ही मचा दी है उन अजीत अगरकर ने, जिन्होंने चीफ सिलेक्टर बनकर चीफ नहीं, आप चीफ है। चीफ सिलेक्टर बनकर उन्होंने जिस तरीके के डिसीजंस लिए, जिस तरीके की चीजें वो बातें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो जो भी बोल देते थे उसके ऊपर अब जो उनको मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा से जो बहुत प्यारा चांटा मिला है, कहां पड़ा वो है? सप्रीते दी लाल लाल टुई। अब मिलके दी लाल लाल टुई तो लाल लाल तो अगरकर साहब की भी लाल लाल टुई। मतलब यार ये मानना तो पड़ेगा कि जिस मतलब अजीत अगरकर साहब ने जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट लगभग करवाई दिया था, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आप ये समझ लीजिए कि लगभग एज चीफ सिलेक्टर उनका रिटायरमेंट करवा दिया। तू ले मतलब ये आदमी वहां पर बाकी जो 4 सिलेक्टर्स थे, क्योंकि वो ज्यादा क्रिकेट खेले हुए नहीं थे, वैसे तो ये भी कोई महानतम खिलाड़ियों की श्रेणी में नहीं आते अजीत अगरकर, लेकिन जितना भी इन्होंने क्रिकेट खेला है बाकी जो 4 सिलेक्टर्स थे उनसे ज्यादा खेला था। इसलिए चीफ सिलेक्टर थे, इसलिए इनकी बात कोई काटता नहीं था, इसलिए ये कह देते थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो नॉन कमिटल हैं। मोहम्मद शमी की फिटनेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, अपडेट लेनी पड़ेगी, अपडेट नहीं मिला है मेरे को। वो मोहम्मद शमी कह रहा क्या भाई तेरे को चिट्ठी भेजूं, फैक्स भेजूं, क्या भेजूं? कह रहा कि वैसी कोर्ट के चक्कर काटे जा रहा हूं मैं। हाँ तू बता, तेरे से लीगली बात करनी पड़ेगी क्या? अब मेरे बहुत नंबर ले लिए मैंने वकीलों के नंबर। माय लॉयर विल टॉक टू यू नाउ। तो भैया अब लेकिन जो फाइनल जो फेंटी मारी वो तो सच्चाई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ही मारी, और ये साल 2025 का एंड होते होते ये एक कहानी है जो साल 2024 के एंड में जो ये कहानियां शुरू हुई थी ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टाइम पर कि भाई इनको टेस्ट क्रिकेट से ये आखिरी मौका है, और फिर वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिस तरीके से इंडिया हारी उसके बाद
टेस्ट से रिटायरमेंट भी हुआ। हाँ, रिटायरमेंट हुआ और कराया गया है, कराया हुआ गया। नहीं है, हम नहीं मानते हुआ है यार। आप नहीं लोगे इंग्लैंड के खिलाफ, अगर आपने सीरीज में लेना ही नहीं था, ऑल्दो वो शायद मेरे को जहां तक याद है कि टीम अनाउंस होने से पहले उनकी रिटायरमेंट आ गई हाँ, थी। हाँ। लेकिन ये तो पता लग ही गया होगा, इतने सीनियर खिलाड़ी होते हैं कि भाई ये हमको नहीं लेना चाह रहे और इसलिए उनको रिटायर नहीं, और ये सच्चाई थी भाई, दोनों लोग अपने अलग अलग इंटरव्यूज में ये बात कर चुके थे कि वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि इस डेकेड के क्या पिछले 20-25 साल के हाँ, जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 2010 से, अगर और 20-25 साल नहीं जाते, आप 2010 की बात करो, पिछले 15 साल के विश्व के, वर्ल्ड के, इंडिया की भी बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड के बेस्ट 2 खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा, उन्होंने अपने अच्छे खासे, कोई 50 साल के नहीं हो गए, 45 साल के नहीं हो गए, कोई क्या कहते हैं स्टिक के साथ नहीं चल रहे, कोई नंबर 8 नंबर 9 पर खेलने नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब वो आदमी जो अच्छे खासे अपने बिल्कुल फिट थे, उन्होंने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता और अलविदा कह दिया शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट को। बिल्कुल। उसके बाद जो कि सबसे आसान है खेलना देखा जाए तो, मतलब टेस्ट भी मुश्किल है, ओडीआई भी मुश्किल है, T20 तो सबसे मुश्किल है खेलना, सबसे आसान है खेलना, सबसे आसान है खेलना। प्लस 20 ओवर का खेल है, अगर फिटनेस के हिसाब से देखा जाए तो वो खेल सकते थे। और मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद जो दोनों जिस तरीके से खेलते थे, जो काम उन्होंने किया, 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कोई भूला तो नहीं है ना कि किसने बचाया है? अरे भाई विराट कोहली ने बचाया यार। 2024 का T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल है वो कोई भूला तो नहीं है ना कि मिचेल स्टार्क को किसने मारा है? अरे रोहित भाई ने मारा है यार। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों तो एट द टॉप ऑफ देयर गेम थे ना 2024 में। ये 2024 की जुलाई की कहानी है। उसके बाद लगातार क्रिकेट चलता रहा, T20 भी चलता रहा, टेस्ट भी चलता रहा। टेस्ट में अगर टीम इंडिया हारी तो सारे के सारे सबकी परफॉर्मेंस बेकार। हाँ। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली की 100 आती है। रोहित शर्मा वहां पर अपने दूसरा उनका बच्चा होने वाला था, जिस वजह से वो वहां पर पहुंचे नहीं। पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के उसमें पूरा एक नैरेटिव बना दिया जी कि अब तो इनको टेस्ट क्रिकेट में मौका ही नहीं देना। हाँ, जबकि बाहर कर दो भाई, पूरी टीम खराब खेली। जबकि जनवरी में खत्म हुआ बीजीटी, हाँ, जून जुलाई में मैच थे इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज। इसके बीच में चैंपियंस ट्रॉफी आ गई जो इन दोनों ने मिलकर फिर जिता दी। हाँ, फिर आईपीएल आया जो कि जीता विराट कोहली ने, जो विराट कोहली ने जीता। तो मतलब ऐसे भी नहीं कोई फॉर्म में कोई दिक्कत, कोई कुछ नहीं ना। और वो आईपीएल वो आया कि पिछले 4-5 साल में सबसे बढ़िया सीजन आया रोहित शर्मा का। हाँ, रोहित का भी और विराट का भी। उसके बाद भैया लीक पे लीक अजीत अगरकर, मतलब मुझे नहीं पता कि किसने करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीफ सिलेक्टर थे उनकी जिस तरीके की बातें थी, वो क्या उनका विजन था, क्या प्लान था, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसके बावजूद वहां पर उन दोनों को रिटायरमेंट कराकर और फिर कहानियां कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे टूर है वो तो जी इनका आखिरी है, इनसे कहा जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलो, इनसे कहा जाएगा ये खेलो। अब बता, ले खेल ली। हाँ, विजय हजारे भी हंस रहे हैं तुझ पे वहां पे कि ले 1000 बार विजय भाई 1000 बार हंस रहे हैं विजय क्या कर करके ऊपर। मैंने कराई है इनकी विजय। आप मुझे ये बताएं कि अब जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी, विराट कोहली की सेंचुरी पे सेंचुरी, रोहित की परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस, उसके बाद अब विजय हजारे का मैच खेलते हैं जी। पहले मैच में रोहित भी सेंचुरी मारते हैं, विराट भी सेंचुरी मारते हैं। रोहित तो 150। हाँ, तो उन्होंने इतना कोटा पूरा कर दिया कि रोहित अगले मैच में 0 पर आउट होकर चले गए। चल कोई बात पर विराट ने अगले मैच में भी उन मैचेस में जिसमें ऋषभ पंत 100 के स्ट्राइक रेट पर भी रन बनाने में ऋषभ पंत नहीं बना पा रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पर सूत कर खेल रहा है विराट कोहली 130 140 के स्ट्राइक रेट पे 55 बॉलों पे 70 रन मार रहे हैं। सो मच सो के तीसरे मैच में, विजय हजारे के तीसरे मैच में, चाहे वो दिल्ली के लिए हो चाहे वो मुंबई के लिए हो, बाकी खिलाड़ियों को मौका देने के लिए इनको रेस्ट लेना पड़ा। हाँ, वो कोच साहब भी कह रहे हैं यार आप क्या बच्चों को मार यार इनको खेलने दो ना, छोटे बच्चों ने। ठीक है, मतलब आप ये सोचिए कि ये तो हालत है और ये हालात हैं। इन चैंपियन खिलाड़ियों को आपने फोर्स किया कि आपने ऐसा बना दिया कि ओहो विजय हजारे ट्रॉफी, आपने ये सारी की सारी चीजें आप वैसे एकदम से, जब विराट और रोहित जब ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए आए थे तो एकदम से था कि हमें तो एकदम से रोहित को हटाकर शुभमन को कप्तान बनाना है क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप तैयारी करनी है। हाँ। जैसे ही उन्होंने रन मारे
इनके पिछौंडे में ऐसी आग लगी। अभी तो बहुत दूर है जी, अभी कौन से 1.5-2 साल, कम से कम 5 साल लगेगा वर्ल्ड गंभीर कप तो आने में। 2.5 साल, 2.5 साल। गंभीर के हिसाब से तो 2.5 साल दूर है। अभी कम से कम 30 साल बाद होना है वर्ल्ड कप। मालिक, अरे मालिक, ये तो इन्होंने फाड़ दी भाई। मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गया है। तो भैया अब ये अजीत अगरकर भी इसी तरीके से कर रहे होंगे, अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए। ऑल्दो 1 साल का उनको एक्सटेंशन ऑलरेडी मिल चुका था, और जिस तरीके से अजीत अगरकर ने आकर ये फैसले लिए पूरे टाइम पर, चाहे वो श्रेयस अय्यर को बाहर रखने का हो, चाहे वो ईशान किशन को लंबे टाइम तक बाहर रखने की बात हो, चाहे वो मोहम्मद शमी को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करना और उनके सवाल के बारे में ढंग का जवाब देना भी ना हो, चाहे वो शुभमन गिल को पैराशूट लैंडिंग कराकर पूरे का पूरा जो टीम है उसकी प्लेइंग 11 को हिला देना। मतलब अजीत अगरकर के पाप अगर गिनाने बैठे तो 2026 आ जाएगा मुझे लगता है। हाँ, इतनी लंबी लिस्ट है जी, इतनी लंबी लिस्ट है। उस दिन भी हमने वीडियो और इतने लोगों ने बताया कि नहीं आप ये भूल गए, आपने ऋतुराज गायकवाड़ की बात नहीं करी, आपने इसका नाम नहीं लिया। तो आप लोग भी बढ़िया करते हो यार, कमेंट हम देखते हैं यार सारे। लेकिन हाँ, वही तो देखते हैं, आप क्यों नहीं देखते स्टैट्स बताते हुए? मैंने देखो खोल रखी है, तो सब देखते हैं। 195 मैचों के बाद जाके विराट कोहली ने लिस्ट ए का खेला है अपना मैच, 12 साल के बाद। मैंने भी 12 साल ही बोला था, 12.25 साल। मैंने भी 12-13 ही बोला था। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद अब जिस तरीके से इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में जवाब दिया है, मुझे ये बता, इनको ये लग रहा था कि विजय हजारे ट्रॉफी इसलिए नहीं खेलते क्योंकि इसमें आउट हो जाएंगे, हाँ, और बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती हो जाएगी, इनको ये लग रहा था। मैं यार अगरकर रेलवेज के खिलाफ मैच है अभी 6 जनवरी को, फिर कोहली भाई सेंचुरी मारेंगे वहां, देखना। फिर ट्रेन बना देंगे उनकी रेलवेज की। तेरी रेल बनाए रेलवेज। तो भैया यहाँ पर जो कहानी है, कहानी ये है कि आप जो नैरेटिव फिट करना चाहते थे अगरकर साहब, वो अब नैरेटिव फिट हुआ नहीं है। और अब 2026 में रोहित शर्मा और विराट कोहली एंटर कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो एंटर कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि 2027 का वर्ल्ड कप लेकर, हाँ, कप की जो नोक होती है ना, आप सोचिए कि ये ट्रॉफी ली, बोले कि ये जो ट्रॉफी है, ये इसकी जो नोक है, इसकी जो ढक्कन की जो नोक है, अगरकर साहब अभी चीफ सिलेक्टर नहीं है, लेकिन उनके घर तक पहुंचा दो। बोलो आप फटाफट बैठ जाओ। अरे अगरकर साहब वहीं होंगे यार, कहाँ पे होगा मैच? कोलंबो में तो नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तो पहुंचेगी नहीं। क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं, 2026 का T20 वर्ल्ड कप तो चलिए यहाँ अहमदाबाद में ही है, और 2027 का वो साउथ अफ्रीका में। तो हम होंगे केप टाउन, यहाँ पे जोहानिसबर्ग, यहाँ पे भी होगा। हाँ, लेकिन अगरकर साहब होंगे या नहीं होंगे? अगरकर साहब भी होंगे, वहीं पकड़ लेंगे। अरे इधर आओ। नहीं, वैसे तो नहीं होंगे मुझे आपने केप टाउन और जोहानिसबर्ग को एक ही सिटी बता दिया क्या आपने? अभी बात मैं कह रहा हूँ केप टाउन या जोहानिसबर्ग, जहाँ पे भी फाइनल होगा। अच्छा, ये ऐसे कभी फिक्स नहीं हुआ है। नहीं फिक्स नहीं हुआ है, पर जोहानिसबर्ग में ही होता है। अजीब से नाम वाला भी तो है, GQ बरा। हाँ, वो पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? लेकिन वांडरर्स वाले मैदान में होगा जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग देखा, मैं कह रहा था सही, केप टाउन, जोहानिसबर्ग एंड GQ। क्या है उसकी? डरबन भूल गए आप? डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ भूल गए आप? एलिजाबेथ का भी पोर्ट है वहां पे। अब एलिजाबेथ अरे इतनी रईस औरत थी, वो लगा दिए पोर्ट, एयरपोर्ट कई सारे। कह रहे हाँ, तो शिप से आती थी एलिजाबेथ। कह रहे साउथ अफ्रीका घूम के आए। चलो, अरे उन्होंने एयरपोर्ट में से एयर ड्रॉप कर दिया, आईफोन था उनके पास। एयर ड्रॉप हो गई है। कहां से कहां तक आ गए? आपको चुटकुले सुनाने के लिए हमें कौन सी रोड पर जाना पड़ता है? विजय हजारे से रानी पे चले गए, रानी पर चले गए। लेकिन कहानी यही है कि अजीत अगरकर साहब को जवाब मिल गया है, और ये जवाब मिला है, जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सारी कहानी थी, अब बिल्कुल चुप, अब ये किस तरीके से इस कहानी को मोड़ते होंगे अजीत अगरकर साहब? अगरकर वो बोल देंगे कि अब बिल्कुल मुझे लगता है उस पे आ जाएंगे। मुझे तो पता ही था कि मैंने तो सिलेक्ट किया इनको ओडीआई के लिए, मुझे तो पता ही है इतने सीनियर खिलाड़ी हैं और ये तो अच्छा करेंगे ही, तो इनका तो होना ऑब्वियसली, ये तो है ही, ये तो टीम में होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पिछवाड़े की जलन में आप देखिए कि कितनी आग होती है। आपको लगता था कि बीड़ी जलाइले जिगर में पिया, जिगर में बड़ी आग है। नहीं। पिछवाड़े की जलन में कितनी बड़ी आग है कि ना तो गौतम गंभीर ना अजीत अगरकर, दोनों के मुंह से
एक शब्द नहीं निकल रहा तारीफ का विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। अभी तो निकल रही है वो तो काफी पड़ोसियों को सुनाई दी। हाँ, अभी अनाउंस करेंगे ना, ओडीआई वाली टीम भी तो अनाउंस होगी अभी। हाँ, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 ओडीआई होने हैं 11 जनवरी से, वो टीम अनाउंस करेंगे। देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं भाई ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में कि ये तो टीम है जी, ये तो बड़ी टीम है। खांसी आ रही है यार ये अजीत अगरकर के नाम से ना, मतलब मुझे लगता है वो वीडियो देख रहे हैं हाँ सारी पीछे की, और उन्होंने कुछ वो गुड़िया बना दी क्या? मनी मन गाली दिए जा रहे हैं कह रहे ये बोल ही नहीं पाएगा मेरे बारे में, अब देखिए बोल ही नहीं पाएगा। कह रहे ये वाला लड़का ठीक है, ये ज्यादा नहीं बोलता, ये वाला ज्यादा बोलता, ये वाला लड़का सही है, ये स्टैट्स के बारे में बात करता है। कह रहे ये भी झूठ बोलता है, मैं भी झूठ बोलता हूँ, ये और मैं बराबर है ये भी कुछ भी बोल देता है मैं भी कुछ भी बोल देता मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। तो ये ठीक है, इसके ये ज्यादा बोल रहा है, इसके खांसी आएगी अब लेकिन अब आप ये सोचिए कि अब जो नैरेटिव है, अब जो पूरी की पूरी जो बातें हैं, और तू सही कह रहा है, अभी जब ये 2026 में जब ये वनडे की टीम अनाउंस होगी तो यहाँ पर अब यही बात करेंगे कि भाई हम तो कह ही रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही शुभमन गिल को सीखना है। हमने तो इसीलिए शुभमन गिल को कैप्टन बनाया है ताकि वो इतने 2 सीनियर खिलाड़ी के अंडर के साथ रह सकें, क्योंकि अगर हम इस एक्सपीरियंस से कुछ कमा नहीं पाए तो फिर ये तो कितनी गलत बात होगी टीम इंडिया के लिए। अभी आप सारे नैरेटिव बदलते हुए देखोगे। वो प्रफुल्ल बन जाएंगे बाबूजी, मैंने किया, मैं लेके आया हूँ, मैं नहीं होता ना तो ओडीआई में खेल ही नहीं रहे होते। मैंने तो बल्कि इनका हाथ पकड़ा, ये तो रिजाइन कर रहे थे पेपर के ऊपर, मैंने हाथ पकड़ा, नहीं कोहली भाई, नहीं रोहित भाई, आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि ये जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये जो इतना गुस्सा है ना, ये जो बैट की ग्रिप बनाकर ये जो डालने के लिए जो ये जो अगरकर के पीछे जो भाग रहे हैं ये लोग करते हुए, वो आग जो है इनके अंदर की आग वैसे भड़काने में अजीत अगरकर का योगदान है। मैं तो भाई वही कह रहा हूँ, थैंक यू अगरकर भाई, थैंक यू। आपने जो 2026 में 2016 वाले ले आए ना तो रोहित कोहली, ये आपने बहुत बढ़िया काम किया। लोग सीने पे गोली खाते हैं, आपने पिछवाड़े पे गोली खाई है, बड़ी बात है ये। वाह। और फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं कि सूजी है, सूजी है, तो बस सूजेगी तो है ही भाई, गोली लेकिन लगी, मतलब उन्होंने किया है कि आई डिड इट फॉर विराट एंड रोहित, आई डिड इट, यस यू लॉस्ट ब्रदर मेरी हार में ही पूरी इंडिया की जीत है। लेकिन ये बात है कि जो जिस तरीके की फॉर्म दोनों चैंपियन खिलाड़ियों की निकल कर आई है, अब ये बात बड़ी क्लियर है कि यार अब, और वैसे भी 2026 का जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद तो 2027 तक T20 कम और 50 ओवर के मैचेस ज्यादा होने लगेंगे। यही तो रहा है। तो जो इतनी बड़ी बात होती है कि वन फॉर्मेट प्लेयर, मुझे तो एक चीज ये भी नहीं समझ में आती, कि मुझे ये तो समझ में आता है कि चलो आप वनडे इतने कम हो रहे थे अभी तक, लेकिन अभी आप ये देखिए कि जनवरी में आप ये वनडे की सीरीज खेलेंगे, उसके बाद आपका फरवरी और मार्च में T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद आप आईपीएल खेलेंगे, आईपीएल में भी ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे, उसके बाद आप देखें कि वनडे की सीरीज दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो ये जो इतना बड़ी बात जो बनाकर लेकर आए थे, नहीं डोमेस्टिक भी खेलना पड़ेगा। अरे भाई आप डोमेस्टिक खिलाड़ी खिलाइए उनको, ऋषभ पंत को खेलने की जरूरत है डोमेस्टिक। ऋषभ पंत सही में, जो खिलाड़ी आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, जो खिलाड़ी एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे लंबे टाइम तक, वो अगर 15 मेंबर टीम से बाहर है तो उनको लगातार खेलना चाहिए। जो इनके हेल्थ के इश्यूज हैं उनको अपनी फिटनेस प्रूव करने के लिए खेलना चाहिए। जो लगातार रैंकिंग में बने रहना चाहते हैं उनको खेलना चाहिए। अब आपने कह दिया नहीं जी, आप ना सब कुछ आपको भी खेलना है, जितना बड़ा खिलाड़ी है उसको भी खेलना है, वो ठीक है खेल लेंगे, तो भाई वो तो खेल लेंगे, वो तो रन भी मार देंगे। अब उनकी वजह से जो नया खिलाड़ी जो वहां पर रिप्रेजेंट कर सकता था, एक जो युवा खिलाड़ी वहां पर उसकी जगह भी जा रही है। तो ये जो जिद थी ना, क्या पता हार्दिक शर्मा रन मार देता दिल्ली की तरफ मतलब विराट कोहली नहीं खेल रहे होते तो। अब तो हार्दिक शर्मा दिखाई भी नहीं देते। खैर दिल्ली की विजय हजारे टीम में तो नहीं है वो, दिल्ली में कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाई, पोल्यूशन हो रही है, धुंध हो रही है। और लेकिन दिल्ली ने 3 मैच जीते अपने, और अभी मुंबई ने भी 3 मैच जीत लिए हैं। तो विजय हजारे की जो गर्मी है, दिल्ली मुंबई का फाइनल हो गया है, बढ़िया रो को खेले नहीं, वो खेल नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, उस टाइम पर इधर से उधर होंगे वो, कहीं ना कहीं खेल रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि एक बढ़िया तरीके से जो मतलब इन्होंने जो जवाब दिया, कम से कम 2025 के शुरू होने पर और मिडिल में आते आते जो दोनों लेजेंड्स के जो टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायरमेंट हुआ, और खास तौर पर जिस
घटिया तरीके से ये हैंडल किया गया चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स की तरफ से और टीम मैनेजमेंट की तरफ से, अब आते आते 2026 तक आते आते थोड़ा सा दिल को सुकून है कि भैया जिंदगी वहीं की वहीं है, वो वैसे ही मार रहे हैं, वैसे ही पेल रहे हैं, और ये फॉर्मेट दोनों को सबसे ज्यादा सूट भी करता है। सच्चाई तो राजा आदमी है दोनों भाई, राजा आदमी है, खूब मारेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं अभी तक कि भाई इन दोनों के बिना टीम इंडिया उतनी स्ट्रांग लगती नहीं है। हाँ भाई, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जब जीतकर ये हटे थे, तो आप ये सोचिए कि T20 के हिसाब से, क्योंकि आईपीएल लगातार चलता है, प्रीमियर टूर्नामेंट है, इतने नए नए टैलेंट आ रहा है, आपको फिर भी लगता है कि वो जो जगह है वो कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन आप अगर इस बारे में बात करोगे कि भाई वनडे में इनकी जगह नहीं बनती और वनडे में किसी और को, तो भैया इनके रहते रहते ही टीम इतनी स्ट्रांग दिखती है। और कमित द चैंपियन, ये हर बार इन दोनों ने दिखाया कि जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं रोको तो खड़े होते हैं। हाँ भाई जी, और अभी तो वैसे ही वो एशिया का इच्छाधारी नागिन फॉर्मेट में भी तो आएगा, वो भी आएगा बीच में, वो 50 ओवर में आएगा। ले पाकिस्तान आएगा, फिर पेला जाएगा, फिर 200-300 रन से पाकिस्तान की फिर हार। तो भैया ये तो कहानियां चलती रहेंगी, लेकिन रोहित और विराट कोहली दोनों ने जो खुशियां टीम इंडिया के फैंस को दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं। जिस तरीके से उन्होंने पलटकर वार किया है, और अगर का पिछवाड़ा 2 से 4 किया है, वाह वाह, तो वो मुझे लगता है कि मजा करा दिया, वो तो बढ़िया चीज, मजा करा दिया आपने, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो भैया ये बात रही, तो यही था इस वीडियो में कि 2025 खत्म होते होते तक विराट कोहली और रोहित शर्मा का रंग जम रहा है जी, और जिसके चेहरे से रंग उड़ रहा है उसका नाम क्या है वो आप कमेंट्स में बता दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, कि किसकी ज्यादा मारी है। हाँ। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर ज्यादा क्या मारा, रन या जी? जी से गंभीर, ए जी, अच्छा, अगर कर गंभीर, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। आप काफी बढ़िया बातें कर रहे हैं। हाँ। पर चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शेर नस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं